सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 के लिए चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नन्हा चांद। नन्हा चांद का अर्थ क्या है बच्चों? नन्हा चांद अर्थ है छोटा चांद। आप और हम सब चांद को चंदा मामा बोलते हैं। बच्चों, मेरा एक प्रश्न आप लोग के लिए है। कभी आप छत के ऊपर या आंगन में बैठकर चांद को देखे हैं? यस, मुझे मालूम है कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे यस मैम हम देखे हैं। कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आज हम जरूर देखेंगे चांद। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में साबिर और सन्ना दो भाई और बहन है जो अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठकर चांद को देखते हैं और क्या वार्तालाप करते हैं, क्या बातें करते हैं, मैं आपको विस्तार से अभी बताऊंगी। बच्चों, गर्मियों की रात थी। साबिर और सन्ना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। आकाश में चांद निकला। सन्ना और साबिर चांद को देखते ही खुश होकर तालियां बजाने लगे। आप सब जानते हैं ना, चांद देखने के लिए कैसा है ना, गोल गोल थाली जैसा। तभी साबिर ने सन्ना से पूछा, सन्ना बोल वहां कौन रहता होगा चांद में? तभी सन्ना बोली, मेरी टीचर बता रही थी कि चांद पर कोई आदमी नहीं रहते हैं, ना कोई पशु पक्षी, ना कोई पेड़ पौधे। अच्छा बच्चों, आपके मन में भी प्रश्न आएगा क्यों कोई नहीं रहते हैं? हाँ बच्चों, क्योंकि चांद पर जल नहीं है। जल अर्थात पानी नहीं है और वायु में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहां कोई नहीं रहते हैं। ठीक है। फिर साबिर ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू जी मुझे चांद के बारे में कुछ बताइए। अब्बू ने बताया कि चांद पर पहुंचने वाला पहला यात्री थे एक अमेरिकी यात्री जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। बच्चों, जैसे हम भारत में रहते इसलिए हम सब भारतीय हैं, उसी तरह जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें अमेरिकी बोलते हैं हम लोग। और आप याद रखिए, चांद पर पहले यात्री गए थे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। उसी समय उनकी अम्मी भी बोलती हैं। अम्मी बता रही कि देखिए बच्चों, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए एक चित्र में आपको दिखाती हूँ। देखिए चांद को कैसे हमारा धरती के चारों ओर वो चक्कर लगाता है। और अम्मी जी ने बताई कि अमेरिका से 1969 में 3 लोग अपोलो 11 नामक रॉकेट में बैठकर चांद पर गए थे। उन्होंने वहां से चांद के बहुत से तस्वीरें ली, जिससे हमें पता चला कि चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। फिर साबिर ने अपने अब्बू से पूछ रहे, अब्बू जी अभी मुझे आप बताइए, चांद पर जो चमक है, चांद को इतना चमक कहां से आता है? अब्बू बताए, बेटा चांद का खुद का रोशनी नहीं होता है, उसका खुद का रोशनी नहीं होता है, उसको सूरज से प्रकाश मिलता है। इसका जो आधा भाग होता है बच्चों, चांद का जो आधा भाग है वो सूर्य के सामने रहता है, वही वाला भाग चमकता है जो हमें दिखाई देता है। आप देखिए उसको कैसे, अभी देखिए बच्चों, मैं आपको चित्र आपको दिखा रही हूँ कैसे सूरज से उसको किरण मिलता है, प्रकाश मिलता है। ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण उसका कुछ चमकीला भाग जो हमें दिखाई देता है। फिर साबिर के मन में प्रश्न आता है, अच्छा
अबू जी ये मुझे बताइए सूरज को रोशनी कहाँ से मिलता है? उसको समझ में आ गया ना, चांद को रोशनी मिलता है सूरज से, लेकिन सूरज को रोशनी कहाँ से आता है? तभी अबू बोलते हैं सूरज का खुद का रोशनी होता है। और जो आप देखते हैं ना, हमारा आकाश में छोटे छोटे तारे भी रहते हैं बच्चों, उनका भी खुद का रोशनी होता है। आप जानते हैं आपका सूर्य भी एक तारा है, और जितने भी तारे हैं उनका भी खुद का रोशनी होता है। तो इससे हमें क्या ज्ञान हुआ बच्चों इस पाठ से? ना, चांद का खुद का रोशनी नहीं होता है, उसको रोशनी मिलता है सूरज से, और चांद हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और एक बात, चांद में पानी नहीं है, और उसमें चांद में ऑक्सीजन भी नहीं है। और क्या है ना, चांद देखने के लिए हमारा गोल होता है। ये चांद के बारे में हमें इतना ज्ञान मिल चुका है। और तभी अम्मी बोलते आकर बच्चों अगले महीने हमारा ईद है। ये बच्चों, ये था आज के लिए इतना। और इस पाठ से हमें क्या ज्ञान मिला ना, जिज्ञासा जो होता है वो नई नई खोजों की जननी है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना, धन्यवाद।